नमस्कार साथियों। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कल्चरल और उस कल्चर में राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। जो फेमस दुर्ग हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और पूछा गया है, उन्हीं दुर्गों का हम विशेष तौर से अध्ययन कर रहे हैं कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उनका अध्ययन। हमने अनेक दुर्ग पढ़े हैं। उन दुर्गों में छतरियों को हमने जाना, किस दुर्ग में किसकी फेमस छतरी है, किस दुर्ग में किसकी बाजार है, किस दुर्ग में बावड़ी है, किस दुर्ग में कितने पोल हैं, कौन सा पोल प्रसिद्ध है, किस दुर्ग में तोफखाना है, किस दुर्ग में रसद सामग्री है, किस दुर्ग में फेमस मंदिर है, किस दुर्ग का परकोटा सबसे बड़ा है, किस दुर्ग में मंदिर मस्जिद एक है, किस मंदिर में बड़े तालाब है, किस मंदिर में तोपें हैं, किस मंदिर में स्थापत्य कला या किस दुर्ग में स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, किस दुर्ग में प्रसिद्ध वीरों की छतरियाँ हैं। इन सभी का हम अध्ययन कर रहे हैं जो एग्जाम में हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम पढ़ेंगे जालोर का दुर्ग। साथियों, सबसे पहले जालोर का दुर्ग, ये जालोर का किला जिसे साहित्य और शिलालेखों में जाबालीपुर कहा जाता था, जाबालीपुर प्रदेश क्यों कहा जाता था, कुछ ग्रंथों में लिखा है कि ये जाल के वृक्ष या जाल की झाड़ियाँ उस प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती थी, इसलिए जाबाली प्रदेश कहा जाता है। साथियों, शिलालेख और साहित्य में इसका नाम जाबालीपुर व जालपुर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जाल की झाड़ी जो वृक्ष एक कटीली झाड़ियाँ होती हैं उनकी अधिकता पाई जाती है, इसी कारण इस प्रदेश को जाबालीपुर भी कहा गया है। अब जालोर का दुर्ग, इस दुर्ग को किस किस नामों से जाना जाता है जो प्रसिद्ध है? सबसे पहले स्वर्णगिरी का दुर्ग। स्वर्णगिरी जालोर के दुर्ग को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? स्वर्णगिरी एक पहाड़ी है, उस पर इसका निर्माण किया गया है। साथियों, किस लिए किस की वजह से ये दुर्ग प्रसिद्ध है? एक तो यहाँ पर साका हुआ है, एक यहाँ मस्जिद, मंदिर और वैष्णव मंदिर, तीन मंदिर अलग अलग धर्मों से, तो यहाँ पर कौमी एकता का प्रसिद्ध है। और साथियों, यहाँ पर शाखा हुआ राजस्थान का प्राचीन शाखा माना जाता है, क्योंकि 1301, 1308 और 1311 का ये शाखा है। अब साथियों, इस दुर्ग में क्या क्या फेमस है, क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका नामकरण हमने जाना कि साहित्य और शिलालेखों में जाबालीपुर जालोर। अब इसके उपनाम क्या क्या है? उपनाम में सबसे विशेष बात करते हैं स्वर्णगिरी दुर्ग। स्वर्णगिरी दुर्ग क्यों कहा जाता है? स्वर्णगिरी पहाड़ी पर है। सोनलगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, इसे सोहनगढ़ भी कहा जाता है, कनकाचल भी कहा जाता है, कनकगिरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों के नाम है। और ये स्वर्णगिरी पहाड़ी भी इनका नाम है। तो साथियों, स्वर्णगिरी का दुर्ग जालोर में स्थित है। जालोर के दुर्ग को जाबालीपुर भी कहा जाता है, या जालोर को जाबालीपुर ऐसे कहेंगे कि जालोर का नामकरण जाबालीपुर भी है, नामकरण जाबालीपुर से ही हुआ है। अब साथियों, शुरू करते हैं कि यह जालोर का दुर्ग राजस्थान का इतिहास और संस्कृति नामक एक पुस्तक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की, उसमें कहा गया है कि जालोर का किला माना गया है उन्होंने कि जालोर का किला सुकड़ी नदी के किनारे है। तो आपको नोटिस कर लेना है कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जालोर का किला किस नदी के किनारे है, तो आपको मानना है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार सुकड़ी नदी के किनारे पे है। इस दुर्ग में जैन मंदिर, वैष्णव मंदिर और मस्जिद कौमी एकता का एक प्रतीक है। जैन मंदिर, वैष्णव मंदिर तथा मस्जिद होने के कारण कौमी एकता
का एक प्रतीक है। कौन सा दुर्ग? जालौर का दुर्ग। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जैन मंदिर, वैष्णव मंदिर और मस्जिद का कौमी एकता का प्रतीक कौन से दुर्ग में को माना जाता है, तो अगर जालौर ऑप्शन में है तो आपको जालौर कर देना है। अब साथियों, इस दुर्ग में संत मलिक साहब की दरगाह भी है। इस दुर्ग में स्वर्ण मंदिर भी है। साथियों, इस दुर्ग में संत मलिक साहब की दरगाह भी है और स्वर्ण जैन मंदिर भी है। साथियों, जालौर का शासक राजा परमार ने, साथियों कहा जाता है कि जालौर का जो शासक था राजा परमार भोज, उसने 8वीं शताब्दी में एक संस्कृत की पाठशाला बनवाई थी। और उस पाठशाला को जब वो राजा परमार ने भोज ने बनवा दी, और बनवाने के बाद में जब उस पर आक्रमण हुआ, उस दुर्ग पर, उस किले पर, उस रियासत पर, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको तुड़वा कर मस्जिद बनवा दी, जो राजस्थान के इतिहास की सबसे प्राचीन मस्जिदों में गिना जाता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने परमार शासक भोज के द्वारा निर्मित की गई संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर मस्जिद का रूप दे दिया, और उस मस्जिद को राजस्थान की प्राचीन मस्जिदों में गिना जाता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहा जाता है। साथ ही इसके बाद में जब राठौड़ों का शासन था, तो राठौड़ों ने उस मस्जिद को तोपखाने के रूप में जाना जाता है। उसमें 287 स्तंभ थे और 159 गुंबदें वाले ऐसा नजारा था, जिसे उन्होंने तोपखाने के रूप में जाना गया। यह मस्जिद अलाउद्दीन की जो राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद के नाम से जानी गई है। अब इस दुर्ग में प्रवेश द्वार मुख्य रूप से 4 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें सूरज पोल है, ध्रुव पोल है, चांद पोल है और सिरे पोल है। अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि सूरज पोल, ध्रुव पोल, चांद पोल, सिरे पोल क्रमशः लिख दिए कौन से दुर्ग में है या सुमेलित में आ सकता है। 4 प्रवेश द्वार इस जालौर के, 4 प्रवेश द्वार रणथंभौर के दुर्ग के, 4 प्रवेश द्वार किसी और दुर्ग के, और इनको लिखकर आपसे कहा जाए कि सुमेलित कीजिए, तो आपको याद आना चाहिए जालौर, सूरज पोल, ध्रुव पोल, चांद पोल और सिरे पोल, चारों क्रमशः जालौर के दुर्ग में। अगर जालौर के दुर्ग की बात की जाए, स्वर्णगिरी दुर्ग की बात की जाए, किले की बात की जाए, तो इसमें जल स्रोतों में बावड़िया और कुंड थे। बावड़ियों में झागरा की बावड़ी और सोहन बावड़ी जो प्रसिद्ध बावड़ी थी, तथा जाबाली कुंड था। क्या था? जाबाली कुंड। अब साथियों, इस दुर्ग में एक शाखा हुआ, ये शाखा 1311 ईस्वी में हुआ। अब 1311 ईस्वी में हुआ अलाउद्दीन खिलजी, एक तो था कानरदेव चौहान और एक था अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर कानरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग। आपको याद होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए इतिहास की चर्चा इतिहास में करेंगे। अभी हम कला संस्कृति का चैप्टर है, दुर्ग के बारे में जान रहे हैं। दुर्ग स्थापत्य कलाओं में जो अध्ययन किया जाता है, उसी तरीके से दुर्ग की विशेषताएं क्या क्या है नहीं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को इस युद्ध में भेजा, और इस युद्ध में जालौर के कानरदेव और उसके पुत्र वीरमदेव दोनों ने जम के युद्ध किया। दोनों लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, और जब वीरगति को प्राप्त हुए और इनकी हार हुई, तो इनकी पत्नी जो तेजल ने अन्य रानियों के साथ जोहर कर लिया 1311 में। तो साथियों, अगर पूछ लिया जाए इतिहास की बात है कि जालौर का शाखा कब हुआ,
तो 1311 ईस्वी में हुआ। किस किस के मध्य हुआ? अगर ऐसे पूछे जाए कानर देव और ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी है तो कानर देव अलाउद्दीन खिलजी। अगर ऐसा पूछा जाए कानर देव और कमालुद्दीन गर्ग तो वो सेनापति हैं, तो सेनापति आपको यहाँ पर सेनापति नेतृत्व करता था किसका? अलाउद्दीन खिलजी की सेना का। तो अलाउद्दीन खिलजी और कानर देव चौहान और कमालुद्दीन गुर्ग के मध्य युद्ध हुआ जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने विजय प्राप्त की और वीरगति को कानर देव और उसका पुत्र वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए। और कानर देव की पत्नी तेजल देव और अन्य तेजल देव ने अन्य रानियों के साथ जोहर कर लिया। तो साथियों, अगर विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की जाए तो सबसे पहले जालोर का दुर्ग हम दोबारा रिवीजन कर रहे हैं, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि जालोर के दुर्ग को जावालीपुर भी कहा जाता है। जालोर का नाम जावालीपुर भी माना जाता है। अब जालोर के दुर्ग का नाम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है स्वर्णगिरी का दुर्ग। आपको याद रखना है स्वर्णगिरी का दुर्ग कौन सी पहाड़ी में है? तो साथियों पहाड़ी आपको याद रखना है स्वर्णगिरी पहाड़ी या कनकाचल पहाड़ी, नाम एक ही है कनकाचल पहाड़ी या स्वर्णगिरी पहाड़ी। अब साथियों अगर पूछ ले जाए कि जालोर का किला किस नदी पे है तो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कला संस्कृति की जो पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की, उसमें माना गया है या दिया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में जो सुपली नदी के किनारे पे माना गया है। कौन सी नदी पे? जालोर के किले को सुपली नदी के किनारे पे माना गया है। और विशेष बात है जैन मंदिर, वैष्णव मंदिर और मस्जिद के कारण ये कौमी एकता का प्रतीक है। अब साथियों इसमें राजस्थान के इतिहास की सबसे प्राचीन मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान के इतिहास की सबसे प्राचीन मस्जिद क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी की इस मस्जिद को बनाई अलाउद्दीन खिलजी ने एक संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर बनवाई थी। अब साथियों इसमें जालोर का साका की बात करते हैं तो जालोर का साका 1311 इसमें हुआ है। इतना सा आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।